सो दोस्तों, जो जिस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनको करने दीजिए। अभी रेलवे की फॉर्म आ भी है, आप भी भरेंगे फॉर्म और आप भी क्या करेंगे। चलिए भाई, झारखंड के एग्जाम नहीं हो रहा है, अब चला जाए हमारा पुलिस में या तो हम चला जाए रेलवे में। आप मेरे दोस्तों याद रखिएगा, जो जिस डिपार्टमेंट में जा रहे हैं खुलेआम जाने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सर हम झारखंड फील्ड वर्कर को लेकर ही छोड़ेंगे, तो मेरे दोस्तों आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखना है मेरे भाई, मैंने आप लोगों को कहा था कि सिर्फ पेपर 2 और पेपर 3 का ही क्लासेस होगी और पेपर 2 और पेपर 3 का ही ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होगा। आज से मेरे दोस्तों आप लोगों को मैंने स्टार्ट कर दिया है पूरा का पूरा फुल्ली याद रखना है। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, प्रीवियस क्वेश्चन, सारा चीज मैं आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से बताने वाला हूं। मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 पूरा पहले बता चुका हूं और मैंने आप लोगों का जो क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए 206 क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं इंतजाम किया हूं आपका मुहावरा से संबंधित, जिनमें से मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में 35 ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया। जो भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, एक बार अच्छी तरह से देखना ना भूले। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से फटाफट आप लोग मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ले। झारखंड पुलिस, उत्पाद सिपाही या हमारा झारखंड फील्ड वर्कर का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है, इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप लोग ज्वाइन करना ना भूले, जहां पे मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को तबड़तोड़ तरीके से ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा हूं। तो इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेंगे। फी भी बहुत ही कम है, जहां पे 249 रुपए में आपको सारा सब्जेक्ट की तैयारी करवाए जा रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हैं मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। 35 तक हम लोग डिस्कस किए थे। रीढ़ टूटना आप लोगों का पता है ना मेरे भाई, जैसे मेरे बोलते हैं ना भाई, देखो उसके घर में ना एक बच्चा की मौत हो गई जिसके कारण उसका पिताजी का रीढ़ टूट गया। हम लोग बोलते हैं यानी भाई रीढ़ टूटना का मतलब होता है आधार ही ना रहना। अब हमारे घर को चलाएगा कौन? हम लोग बोलते हैं या नहीं भाई? बोलते हैं ना दादा, कहते हैं ना भाई उसके घर का रीढ़ टूट गया, रीढ़ की हड्डी चला गया। इसका मतलब क्या? उसके पिताजी का सहारा देने वाला कोई नहीं है। तो बोल सकता हूं सर आधार ही ना रहना। अगला सर, शैतान की आंत। आंत का मतलब पेट में आता है, याद रखिए। आंत का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पेट। तो शैतान की आंत का अर्थ होती है बहुत लंबी वस्तु। क्या मेरे भाई? शैतान की आंत का मतलब होता है बहुत लंबी वस्तु। और ये जो पेपर देख रहे हैं ना भाई, 2000 से लेकर 2024 तक जितने सारे हमारे जेएसएससी में एग्जाम हुए, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, याद रखना सारे डिपार्टमेंट के क्वेश्चन को मैं चैप्टर वाइज अरेंज किया हूं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए भाई, याद रखना है, ठीक है। अगला है सर कि सुबह शाम करना का अर्थ है। जल्दी बोलते हैं ना भाई, देखिए सुबह को कर दूंगा, कोई बोलता नहीं भाई मैं शाम को कर दूंगा, बोलते हैं या नहीं भाई? तो बोलते हैं ना। तो सुबह शाम का मतलब होता है क्या? टाल मटोल करना। मैं अभी कर दूंगा, मैं कल शाम को कर दूंगा, रट्टा नहीं लगाना दादा, समझदारी रखिए, समझदारी समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना, या कोई 8-9 क्लास का बच्चा नहीं आप लोग। सूरत नजर आना, याद रखिए मेरे भाई, सूरत नजर आना का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। सूरत याद रखना है, सूरत नजर आना मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। एक क्वेश्चन आते हैं सर, बोलते हैं ना ईद का चांद होना, नजर ना आना, इसका मतलब होता है नजर ना आना या तो बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, ठीक है। ईद का चांद का मुहावरा भी याद रखिएगा। हाथ ऊंचा होना का अर्थ क्या है? जैसे बोलते हैं भाई देखो इसका हाथ ऊंचा है, बोलते हैं या नहीं? हाथ ऊंचा होना का मतलब होता है दान आदि के लिए मन उदारता का भाव होना। याद रखना मेरे भाई, हाथ ऊंचा होना। अरे तुम बोलो ना, तुम्हें कितने पैसा की आवश्यकता है? मैं तुम्हें 50% पैसा दे दूंगा। बोलो किस चीज की जरूरत है? घर में कमी है ना, जाओ मैं तुम्हें ये पूरा कर देता हूं। नेता लोग अक्सर करते चुनाव के समय, यस या नो, करते हैं ना भाई। वही आपसे पूछा गया कि हाथ ऊंचा करना। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 40 के बाद आती है मेरे भाई क्या? 41। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरा का अर्थ क्या है? अच्छा, नाक में दम कर देना का मतलब होता है बहुत परेशान करना। इस तरह से भी रेखांकित वाला भी प्रश्न आपके पेपर में आएगी, तो ध्यान रखना है भाई। अगला है सर, और पेपर 2 को खास करके ध्यान रखिएगा। पेपर 2 जो है खास करके जो 300 मार्क्स का होगा, जिससे आपका मेरिट बनेगी भाई, मेरिट याद रखना है। ये जो 300 है ना भाई, जितना मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ाया हूं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो मैं यहां पे दिया हूं, आंख बंद करके ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट से हैं, झारखंड पुलिस का है, उत्पाद सिपाही का है, कोर्स अवेलेबल है, वहां पे जाकर आप अच्छी तरह से ज्वाइन करके पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों का आप अच्छी तरह से मेरे दोस्तों तैयारी
कर सकते हैं। ठीक है, आइए सर, तो बताएंगे सर अंगूठा चूमना, जैसे बोलते हैं ना, देखो अंगूठा चूम रहे हैं, कोई कोई व्यक्ति होता है ना मेरे भाई कि अंगूठा चूम रहे हैं, तो मतलब खुशमंद करना, ऑप्शन नंबर हमारा खुशामंद करना, ऑप्शन नंबर डी हमारा सेत हो जाएगी। अकल का पुतला, याद रखना, बोलते हैं ना भाई देखो इसका अंदर बहुत अकल है, ये लड़का आगे चलकर बहुत कुछ करेगा, पूछेगा क्यों भाई, क्योंकि इसके अंदर में क्या है, बहुत अकल है, मतलब बहुत बुद्धिमान है। बोल सकता हूं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गागर में सागर भरना, अब 44 आती है सर कि बताइए सर गागर में सागर भरना, इसका अर्थ होता है थोड़े शब्दों में अधिक कहना। बोलते हैं ना भाई गागर में सागर भरना, कुछ ऐसे शब्द कह दिए जो पूरे समाज में मेरे दोस्तों हमारे बातों का चर्चा होने लगे, तो गागर में सागर होना मतलब होता है बड़े थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला ऐसे चादर के बाहर पैर पसारना, हम लोग बोलते हैं ना भाई इतना छोटा चादर, जितना हम लोग अक्सर देहात में कहा करते हैं जितना चादर है उतना ही पैर रख फैलाओ, बोलते या नहीं भाई। तो आपसे यहाँ पे क्या रहना कि चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या है, मतलब आपके पास जितना पैसा है उतना ही खाना खाओ, उधारी ना लेना दादा, उधारी लेना पाप है, वही कह रहा है। तो बताएंगे क्षमता से अधिक व्यय करना, याद रखना है क्षमता से अधिक व्यय करना, यानी जितना क्षमता नहीं है 200 रुपए का कमाते हैं और 300 रुपए का क्या करते हैं खर्चा करते हैं, तो क्या हो गया चादर के बाहर पैर पसारना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जोहर खुलना, खुलना जोहर खुलना, भेद का पता लगाना, क्या मेरे भाई जोहर खुलना का मतलब होता है भेद का पता लगाना, याद रखना है भेद का पता लगाना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर डपोर, डपोर शंख का अर्थ क्या है भाई, देखिए क्वेश्चन आखिर कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा। क्वेश्चन लेकर लेवल देखिए मेरे भाई कि आखिर किस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पकड़ के रखिए। उत्पाद सिपाही झारखंड पुलिस और हमारा झारखंड फील्ड वर्कर, पकड़ के रखिए मेरे दोस्तों किस प्रकार से क्वेश्चन आ रही है ना, रिवीजन कीजिएगा। मैं नोट्स भी वहां पे डाल दूंगा एप्लीकेशन पे, जो जिन्होंने ज्वाइन किया है उनको एप्लीकेशन भी मिल जाएगी, ठीक है, मतलब नोट्स भी मिल जाएगा। डपोर संघ का अर्थ क्या है, बेवकूफ बनना भाई, डपोर संघ का अर्थ होता है बेवकूफ बनना। दिल पक जाना, बोलते हैं ना भाई देखो ना इसका दिल पूरी तरह से पक चुकी है, हम लोग बोलते हैं अक्सर देहाती में दिल पूरी तरह से पक चुकी है, अत्यंत पीड़ित होना, इसका मतलब होता है क्या मेरे भाई कि उसको मृत्यु का घाट उतरने वाला है, मतलब आप मेरे मौत आने वाली है। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 9 2 11 होना, मतलब होता है क्या भाग जाना, क्या मेरे भाई 9 2 11 होना हम लोग क्लास 9 में ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यस या नो। अगर क्लास 9 में नहीं पढ़े तो इसका मतलब आप फेल है भाई, है ना। चलिए सर रफू चक्कर होना, यानी मेरे दोस्त इसका मतलब होता है 9 2 11 होना का मतलब भाग जाना, इसका मतलब होता है रफू चक्कर होना, ठीक है। धोखा पड़ना, मिलकर काटना, नहीं भाई सब नहीं है। आप अगला क्वेश्चन पे आते हैं नाक पर सुपारी तोड़ना, देखिए ना कोई कोई बोलता है मैं नाक पर सुपारी तोड़ दूंगा, कोई कोई ऐसा मर्द होता है मेरे दोस्तों जो बोल देते हैं कि नाक में घुसा के सुपारी को तोड़ दूंगा, इसका मतलब क्या होता है बहुत परेशान करना, बोलता है भाई बहुत परेशान कर रहे हैं, नाक पे सुपारी तोड़ना। देखा ना नाक में अगर सुपारी एक मक्खी भी घुस जाती है तो कैसे हम लोग अकबका जाते हैं, होते या नहीं भाई, और नाक में सुपारी को कैसे तोड़ेंगे, तो परेशान है, तो बताए बहुत परेशान करना। अगला से पेट में दाढ़ी होना, देखिए मेरे भाई पेट में दाढ़ी होता है, दाढ़ी तो यहाँ पे आएगी मेरे भाई, है ना, दाढ़ी देख रहे हैं मेरा दाढ़ी है, दाढ़ी कहाँ पे आएगी मेरे भाई आप ही बताइए, दाढ़ी कहाँ पे आएगी, तो बताएंगे सर दाढ़ी हमारे चेहरे पे आएगी। अब आपसे कहूंगा देखिए दाढ़ी कहाँ पे आना, पेट में आना, इसका मतलब क्या है छोटे उम्र में ही बुद्धिमान होना, छोटे उम्र में ही बुद्धिमान हो जाना, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन है पानी पीकर घर पूछना का अर्थ क्या है, जैसे मैंने पहले पूछूंगा ना कि अरे देखो ना मैं राम का घर आया हूं, ये रामे का घर है ना, क्या बोलेंगे नहीं नहीं भाई ये नहीं है, या तो बोलेंगे हाँ है, या तो बोलेंगे नहीं पड़ोस वाला है, कुछ तो बोलेंगे। मैं कहूंगा हेलो एक गिलास पानी दो ना, पानी पीने के बाद मैं पूछ रहा हूं क्या ये राम का ही घर है, इसका अर्थ क्या होती है काम निकालने के बाद सोचना, यस या नो, यस या नो, काम निकालने के बाद सोचना। आइए सर बात करते हैं अगला विहंग दृष्टि का अर्थ क्या है, दृष्टि का मतलब होता है देखना, विहंग 53 विहंग दृष्टि का अर्थ होती है सम्यक दृष्टि, क्या मेरे भाई सामान्य सा दृष्टि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है,
आपसे पूछा गया है भयभीत होना के लिए सही मुहावरा क्या है। 54 पूछा गया है कि बताइए सर भयभीत होना, 54 भयभीत होना का सही मुहावरा क्या है। कलेजा थक थक, कलेजा धक धक करना, है ना भाई। भयभीत बोलते मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं ना अपने बाड़ी के पीछे एक भूत देख लिया हूँ, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, मैं नहीं जाऊंगा रात को बाड़ी तरफ। बोलते भाई देहात के हूँ इसलिए देहाती बता रहा भाई, ठीक है। तो बोले मेरा जान तो धक 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 कर रहा भाई, ऐसे मिसिनगंज की तरह चल रहा, AK-40 के सामान की तरह बोलेंगे कलेजा धक 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 कर रहा है भाई। अगला, किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, जैसे मेरे दोस्तों मुझे 4 किलो आलू की आवश्यकता है और मेरे घर में सिर्फ 1 किलो आलू है। इसका मतलब क्या हो रहा है, किसी भी वस्तु याद रखना है कि आवश्यकता से कम होना। इसका मतलब है तो ऊंट के मुंह में जीरा डालना, यानी ऊंट इतने बड़े जीव और उसके मुंह में जीरा डालेंगे तो कुछ होगा नहीं ना, वही आपसे यहां पे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, पुलिस के द्वारा की गई नाकाबंदी की वजह से डाकुओं की डैश रिक्त स्थानों के लिए प्रयुक्त मुहावरा बताइए। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा जाता है, बताए मेरे भाई कौन पकड़ते हैं, पुलिस है ना चोर पकड़ते हैं। हाँ भाई पुलिस ही चोर पकड़ते हैं ना। तो भाई आपसे पूछा रहा है, तो पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की वजह से डाकुओं की ऐसी की तैसी हो रही है, ऐसी की तैसी हो रही है। इस तरह से भी मुहावरा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारा आप लोगों को PYQ देखने को मिल रहा है। ये 2206 क्वेश्चन मेरे दोस्तों टोटल है, और टोटल आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूं, आप लोगों को कैसा फीलिंग हो रहा है। आप चाहते कि सर हमारा पेपर 2 पेपर 3 सारे चीज की जबरदस्त तरीके से तैयारी करवा दीजिए, तो एक बार आप लोग अपने अपने बॉक्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही स्ट्रगल कर रहा हूं मेरे भाई आप लोगों के लिए, समझ पा रही है ना, बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। बस मैं चाह रहा हूं मेरे दोस्तों कि आप अपने एक जॉब को किसी भी तरह से ले लीजिए, क्योंकि आने वाले जो दिन है ना मेरे भाई, वो आप लेबर काम करके कहीं बाहर में काम करके अपना जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं। सोचिए मेरे भाई, जो आपने कोर्स को ज्वाइन किया, एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, इस कोर्स का इतना फी नहीं है मेरे भाई। ये जो 249 रुपए आप लोगों को दिख रहा है ना, झारखंड फील्ड वर्कर का फी, इसका टोटल फी 249 रुपए है, आप लोगों को दिख रहा है मेरे भाई। अब जैसे कोर्स को बाय करने जाएंगे तो 259 रुपए लग रही है, इन्हें एक्स्ट्रा आपको 10 रुपए लग रहा है। अब प्लस मेरे दोस्तों पता है इसमें 18% GST इंक्लूडेड है, इसका फीस 259 रुपए नहीं है, समझ सकते हैं भाई। 72 रुपया एक्स्ट्रा आपको पे कर, 72 और 10 82 रुपया आपको एक्स्ट्रा पे कर रहा है। यानी इस कोर्स का अगर मैं 249 में अगर मैं 82 रुपया माइनस कर दूं तो मेरा 7 और 14 में से 8 गया 6, 167 रुपया फीस है, 167 रुपया फीस है। सोचिए मेरे भाई, GST इंक्लूडेड करके इतना बढ़ा दिया गया है, मतलब 259 रुपये बना दिया गया। आप सोच सकते हैं अगर 2025 का ये हाल है तो हमारा 2026, 27, 28 5 साल बाद की स्थिति हमारा क्या होगी, आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों नाक रगड़ लीजिए, आदमी जो कह रहा है कहने दीजिए मेरे भाई। बस अपने दिल के दरवाजे को, अपने कमरे के दरवाजे को बंद करके सिर झुका करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ लेना है मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, पढ़ लेना है मेरे दोस्तों। मेहनत कीजिए, इतना मेहनत करना है मेरे दोस्तों कि जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन छाती पर हाथ रखकर कहेंगे कि एक सीट हमारा है, कोई माय का लाल है तो मेरा सीट छीन के दिखा, समझ पा रहे ना, एक सीट मेरा है, कोई है तो छीन के दिखाना। अपने तैयारी को इस कदर बना के रखना है, जिस दिन एग्जाम होगी उस दिन एक सीट मेरा है, इस तरह से अपने तैयारी को इस कदर बना के रखे। समझ में आ रही है ना, पढ़ाई कितना इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, याद रखना है, ठीक है, समझ में आ रही है ना। चलिए सर क्वेश्चन बात है सर, आधा तितर आधा बटेर का अर्थ क्या है, ठीक है। एक्चुअली आप लोग को लग रहा है कि सर आपने बहुत बड़े बड़े बात कही है, मेरे दोस्त याद रखना, मेहनत के आगे पूरी दुनिया झुक जाती है। आज जो कह रहे हैं ना कि आप देखो 27 साल उम्र हो गया, 30 साल उम्र हो गया, इतना पढ़ रहे हैं, पागलों की तरह हो गया, देखो ना फलना का लड़का की कर रहा है, की कर रहा है। पता है मेरे दोस्त, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, उसका सर झुक जाएगी। इसलिए कहता हूं कि पीछे वार करने वाले एक दिन याद रखना, वादा करता हूं इतना मेहनत करूंगा कि आगे से आकर मेरे लिए क्लैपिंग करेंगे आप। शाबाश बेटा शाबाश, जो तेरे से नहीं था वो तुमने कर दिखाया, मेहनत करना है, समझ रहे हैं ना भाई। क्वेश्चन पाइए सर,
क्वेश्चन है कि आधा तितर आधा बिटर, बोलते हैं ना, देखो ना आपको दिया आधा तितर आधा बिटर का अर्थ होता है बेमल तथा बेढंग होना, बोलते हैं ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। गुलर का फूल होना का अर्थ क्या है, बोलते हैं भाई कभी कभी हम लोग कि गुलर का फूल होना का अर्थ क्या है, तो बताएंगे सर कभी कभी दिखाई देना। गुलर का फूल साल में सिर्फ एक ही बार नजर आती है, तो गुलर का फूल का अर्थ होता है क्या, कभी कभी दिखाई देना। अगला सर घाट घाट का पानी पीना का अर्थ क्या है, बोलते हैं ना भाई, देखो ना एकदम मतलब पानी के अंदर में डूब डूब के पानी पी रहा है, बोलते हैं या नहीं, हम लोग देहाती भाषा है भाई, बोलते हैं ना भाई कि देखो समुद्र के नदी के किनारे डूब डूब कर पानी पी रहा है, इसको कम ना समझो, ये बहुत पहुंचा हुआ है। इसका मतलब क्या, हर घाट का पानी पिया हुआ है, इसका मतलब होता है बहुत अनुभव होना, क्या मेरे भाई, उसके अंदर में बहुत ही एक्सपीरियंस है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, टिपस लगाना। टिपस से लगाना का मतलब होता है मेरे दोस्तों, बोलते हैं ना टीए हमारे लिए टिपस लगा रहे भाई, टिपस लगाना का मतलब सिफारिश करना, बोलते हैं भाई प्लीज मेरा काम कर दो ना, सच कह रहा हूं अगर तुम ये कर दोगे ना मैं बहुत आप लोगों के लिए सदा आभारी रहूंगा, आप किसी तरह से मेरा काम ये कर दीजिए, इसका मतलब होता है टिपस होना, सिफारिश करना। अगला क्वेश्चन है सर, मधु जहर का घूंट, मधु जहर का घूंट पीकर रह गई, यानी आपसे पूछ रहा है मेरे भाई जो मधु लड़की है वो जहर का घूंट पीकर रह गई। 61 पूछेगा इसका अर्थ क्या होती है, क्रोध को नियंत्रण करना। देखो वो जहर भर रही थी लेकिन वो जिंदा खड़ा है, इसका मतलब होता है क्या मेरे दोस्तों, क्रोध को नियंत्रण करना। अगला है सर, बीरू और जय में चोली दामन का साथ है, बोलते हैं ना भाई, देखो ये साथ साथ एक साथ है, बोलते हैं या नहीं, साथ साथ एक साथ है, मतलब एक दूसरे से निर्भरता है भाई, अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा काम मेरा बदले तुम कर देना, तुम नहीं रहोगे तो मैं कर दूंगा, इसका मतलब होता है चोली दामन का। ये शब्द जो है खास करके फिल्म स्टार लोग प्रयोग करते हैं भाई ये। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, बोलते हैं भाई आग में घी डाल रहा है है ना, उत्तेजित कर रहा है, और क्या कर रहा है मेरे भाई, उत्तेजित कर रहा है। 63 क्या कर रहा है मेरे भाई, उत्तेजित कर रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन है सर, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया, इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी हो गई, मेरा एक बैल था वो मर गया और मेरा एक बैल को चोरी कर लिया, इसी को कहते हैं कंगाली में आटा गीला। क्या कहते हैं, कंगाली में आटा गीला। अगला क्वेश्चन पे आते सर, कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे डैश किया, क्या किया, तिलांजलि दे दिया, यानी मेरे दोस्तों सजा दे दिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, दुखी सुदामा को द्वारका में आया, देख श्री कृष्ण ने उन्हें डैश किया। अच्छा इसमें 66 के अर्थ क्या होगी, सिर आंखों पर बैठाया, क्या बताए, अरे बेटा बहुत शानदार काम किया तू बैठ जाओ, सिर पर बैठाना मतलब होता है अच्छा काम करना, ठीक है। आइए सर, अगला है सर, आंधे की लकड़ी का अर्थ है, बोलते हैं ना भाई देखो तुम अपने बुढ़ापे का, अपने पिताजी के बुढ़ापे का लाठी हो, गलत काम ना करियो, कहते हैं भाई एकमात्र सहारा होना, क्या बोलते हैं, एकमात्र सहारा होना। अंडे का शहजादा, ओहो अंडे का शहजादा मतलब अंडे के अंदर में चूजा, इसका अर्थ होती है क्या, अनुभवीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, अकल का दुश्मन का अर्थ बताइए, क्वेश्चन नंबर 69 है, अकल का अर्थ का दुश्मन बताइए मेरे भाई। 69 पूछ रहा है कि अकल का दुश्मन का अर्थ क्या है, महामूर्ख। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे भाई, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से आप प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके झारखंड फील्ड वर्कर का हो, झारखंड पुलिस का हो, उत्पाद सिपाही का हो, कोर्स को आप लोग जल्दी से ज्वाइन करके ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाइए। यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में 50-50 प्लस अभी तक 70 ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोवाइड किया गया है, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगी तब तक ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके पास होगी, इस बात को भी याद रखना है, समझ पा रहे ना। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगी तब तक आपका पास होगा ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है जो सारे जीएसएससी के डिपार्टमेंट में, जितने भी सारे डिपार्टमेंट में एग्जाम हुई है इन 24 साल के दरमियान में, सारे क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ पे डाल दिया गया है, सारा सेलेक्टेड क्वेश्चन डाल, मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से वहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। इसलिए लेट ना करें, जाए ज्वाइन करें और आनंद लें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं,
क्वेश्चन नंबर 70 सर, आगा पीछा करना, बोलते हैं ना, देखो आगे भी जा रहा है पीछे भी आ रहा है, कभी कभी बोलते हैं आगे पीछे करना मतलब हिचकिचाना, जाओ ना रे तुम जाओ, अरे जाओ ना तुम जाओ, बोलते हैं या नहीं? तो बोलते हैं हिचकिचाना, इसका मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं इंग्लिश में हेजिटेशन। क्या बोलते हैं मेरे भाई? हेजिटेशन। अब मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा अगला वीडियो में 71 के बाद। याद है ना, टोटल मैं आप लोगों के लिए 206 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैं चाह रहा हूं मेरे भाई कि आप अच्छी तरह से इन 206 क्वेश्चन को मुहावरा से संबंधित जितने सारे प्रश्न हैं आप लोगों को अच्छी तरह से देखना चाहिए। बाकी शुरू से लेकर अंत तक देखने के बाद कैसा फील हुआ कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग अपना अपना राय बताएं। मिलता है इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।